संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषडादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय वित्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे नवमोध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्व सूत्र ग्रंथराज में नवम अध्याय के माध्यम से संवर निर्जरा तत्व का वर्णन करते हुए गुप्ती समिति आदि का वर्णन चल रहा है। कल आप लोगों को निर्जरा के बारे में और 3 प्रकार की जो गुप्तियाँ होती हैं उसके बारे में बताया गया था। गुप्ती के बाद में संवर के लिए क्रम रखा गया है समिति का। उन समितियों का वर्णन करते हुए यहाँ पर आगे सूत्र आता है 5वें नंबर का, ईर्या भाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। ये 5 समितियाँ होती हैं। पहली कहलाती है ईर्या समिति, दूसरी कहते हैं भाषा समिति, तीसरी कहलाती है ऐषणा समिति, चौथी कहते हैं आदान निक्षेप समिति और 5वीं होती है उत्सर्ग समिति। ये 5 प्रकार की समितियां बताई गई हैं जो कितने ही समय तक प्रयोग में लाई जा सकती हैं, क्योंकि गुप्ती का तो कुछ थोड़ा सा ही समय होता है। गुप्ती में बहुत लंबे समय तक रहना असंभव सा होता है। समितियों का समय अपनी सुविधा अनुसार चला करता है और जिस तरह से गुप्ती में पूर्णतया आत्मा की पापों से रक्षा होती है, ऐसे ही समितियों में भी हो, प्रवृत्तियों में भी हो। इसलिए समितियों का वर्णन स्पेशल रूप से किया गया है। समिति का मतलब ही होता है प्रयत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना। प्रयत्न का मतलब है प्रमाद को छोड़कर यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना। चूँकि संसार में प्रत्येक स्थान पर जीव जंतु रहते हैं, कोई भी स्थल ऐसा नहीं होता जहाँ पर जीवों का रहना आवागमन न हो। ऐसी स्थिति में जीवों की रक्षा करते हुए जो प्रवृत्ति करने का विचार रहता है और जो इस तरह की सावधानी मन में रहती है जीव रक्षा के भाव के साथ में, उसकी वह सावधानी के कारण से वह प्रवृत्ति समिति का नाम प्राप्त कर लेती है। इसलिए यहाँ पर मुख्य रूप से 5 प्रकार की प्रवृत्तियाँ बताई गई हैं। शायद साधु ये 5 ही प्रकार की प्रवृत्तियाँ करता है, इससे ज़्यादा कुछ करता नहीं है। प्रवृत्तियों की भी संख्या है। सुन रहे हैं क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, इसका पूरा का पूरा संविधान
साधु के लिए बना हुआ है। और उसी संविधान में रहते हुए जो साधु अपनी चर्या करता है, उसी से वह संभर तत्व को प्राप्त कर पाता है। क्योंकि संभर का मतलब रोकना है, तो रोकना तभी संभव है जब हम किसी मर्यादा में रहना सीख लें। जो हमें ऊपर से हमारे आचार्यों ने जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार जो भी नियम कानून बनाए हैं, उन्हीं में रहते हुए जब हम प्रवृत्ति करेंगे तभी वो संवर होना संभव है। तो संवर का मतलब रोकना ही है, और रोकने के लिए तरह तरह की बाउंडेशन, तरह तरह की कंडीशन बनानी पड़ती हैं। और उसी में ये सब 5 प्रकार की कंडीशन में साधु की प्रवृत्तियां समाहित हो जाती हैं। पहला कहा गया ईर्या समिति। क्या बोलते हैं? समिति। जो ईर्या माने होता है गमन करना। जिस समय पर चला जाता है, गमन करते हुए भी ध्यान में रखा जाता है कि गमन करते हुए जीवों के लिए किसी भी प्रकार की बाधा न पहुँचे। जिस स्थान से गमन किया जाता है, जिस मार्ग पर गमन किया जाता है, उस मार्ग को भी देखा जाता है। वो मार्ग जीव जंतु से रहित हो, प्रासुक हो, जिस मार्ग पर किसी भी तरह की किसी के द्वारा कोई बाधाएं न हो, ऐसे ही मार्ग पर गमन करते हुए, आगे देखते हुए, 4 हाथ भूमि को निरखते हुए वह जो गमन किया जाता है उसको ईर्या समिति बोलते हैं। यानी चलने में भी प्रमाद का अभाव होना, चलने में भी प्रयत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना, और चलते हुए भी अपना ध्यान, अपना उपयोग उस गमन की क्रिया पर ही रखना, जिसके माध्यम से चाहे जीव हो या ना हो, लेकिन भाव में यही रहे कि जो ये प्रवृत्ति की जा रही है, इसमें किसी भी प्रकार से मेरी प्रवृत्ति से, मेरे गमन से कोई जीव के घात न हो जाए। इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है उसे ईर्या समिति कहा जाता है। और यह ईर्या समिति मुख्य रूप से दिन में ही सूर्य के प्रकाश में की जाती है। इसलिए कभी भी साधु रात्रि में, अंधकार में इत्यादि कहीं बाहर निकलते हुए गमन आगमन इत्यादि नहीं करते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही गमन करना है, और जितना भी कोई भी प्रवृत्तियां करना है वो सब सूर्य के प्रकाश में ही करने योग्य होती हैं। इसलिए यह ईर्या समिति के साथ साथ यहाँ पर एक भाषा समिति और बताई जा रही है। दूसरी समिति का नाम क्या है? भाषा समिति। समिति का मतलब समझ चुके ना? भाषा के विषय में प्रयत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना। भाषा का मतलब होता है वचन बोलना, दूसरों से कुछ कहना, तो उसमें भी इस तरह का प्रयत्न रहे कि दूसरे के लिए वह वचन कर्कश ना लगे, दूसरे की उसमें निंदा ना हो, दूसरे के लिए कभी मिथ्या उपदेश ना हो, दूसरे के लिए ऐसे वचन न बोलें जिससे वो संदेह में पड़ जाए। इस तरह के वचन बोलें जो उसके लिए हितकारी हों, जिसके माध्यम से वह मोक्ष मार्ग की बातों को जाने, वह स्वहित में लग सके। इस तरह के वचन को बोलने का नाम ही भाषा समिति होता है। ऐसे वचन जो निषिद्ध हैं, सभा में बोलने योग्य नहीं होते हैं, जिन्हें लोग अच्छा नहीं समझते हैं, अप्रिय होते हैं, असभ्य होते हैं, या यूँ कहें जो बहुत ही गंवारू टाइप के होते हैं, जैसे गांव में ग्रामीण लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, इस तरह के वचन न बोल करके जो वचन हितकारी हों, जिससे लोगों को सम्यक मार्ग पर चलने का एक भाव बने और जिसके माध्यम से जीवों को अपनी आत्मरुचि उत्पन्न हो, इस तरह के वचन बोलने का नाम ही भाषा समिति कहा गया है। यह भी एक समिति की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वह बोलते हुए भी पाप से बंध को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि प्रवृत्तियां इसी तरह की होती हैं, या तो गमनागमन करना है या बोलना है, और इस तरह की प्रवृत्तियां करते हुए भी पाप बंध न हो, इसलिए ये समितियों का प्रकरण है। वैसे भी जब
मूलाचार आदि में एक गाथा आती है, जब भगवान से पूछा गया गौतम गढ़धर के माध्यम से कि इस संसार में कैसे प्रवृत्ति करना संभव है। कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम से कदम भुंजेज भासेज जीर्ण पावम नवज्जयी, ये गाथा आती है जिसके माध्यम से प्रश्न किया गया भगवान से ही कि जब संसार में हर जगह पर जीव ही हैं तो फिर इन जीवों की रक्षा कैसे हो सकती है और जो प्रवृत्ति करेगा वो पाप से कैसे बच सकता है। कदम चरे यानी कैसे चले, कदम चिट्ठे कैसे चेष्टाएं करे, है ना, कदम आसे कैसे बैठे, कदम सये माने कैसे शयन करे, कदम भुंजेज कैसे भोजन करे, कदम भासेज कैसे बोले, जीर्ण पावम न बज्जे, ये 6 प्रश्न किए गए हैं। और अगली ही गाथा में एक उत्तर दिया गया भगवान की तरफ से, जदम चरे जदम आसे जदम से जदम भुंजिज भासिज जीर्ण पावम न बज्जई, कि यत्न पूर्वक चलो, बस एक ही कहा गया उत्तर, कदम की जगह पर जदम किया गया, जदम माने यत्न पूर्वक। तो ये 6 सूत्रों का एक उत्तर दिया गया 6 प्रकार से, और उनमें सब में यही कहा गया यत्न पूर्वक बोलो, यत्न पूर्वक शयन करो, यत्न पूर्वक गमन करो, यत्न पूर्वक भोजन करो। प्रयत्न एक भीतर से, जिसे हम आज की भाषा में कह सकते हैं अवेयरनेस, एक भीतर से जो अवेयरनेस रहती है कि हमारी कोई भी प्रवृत्ति गलत न हो, इस तरह की अवेयरनेस का ज्ञान हमें भगवान तीर्थंकर ने दिया है। और यही प्रवृत्ति जो बनी रहती है, इसी को हम सब आसानी से समझ भी सकते हैं। ये समितियाँ मुख्य रूप से तो साधु के लिए ही होती हैं, लेकिन जो इस सूत्र बोला जा रहा है ये सभी के लिए है। यत्न पूर्वक चलें, यत्न पूर्वक चेष्टाएं करें, यत्न पूर्वक बैठें, सोएं, खाएं, बोलें, ये सभी चीज़ें हर कोई कर सकता है। ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपके लिए नहीं की जा सकती हो। अगर आप यत्न पूर्वक चलेंगे तो कई प्रकार की घटनाओं से बच सकेंगे। अगर आप यत्न पूर्वक चेष्टाएं करेंगे तो कई प्रकार की चोटों से बच सकेंगे। कई बार चोटें जो लग जाती हैं, है ना, वो कैसे लग जाती हैं, हाँ, पता नहीं पड़ता है, और कभी भी कहीं पर भी कुछ भी, है ना, भिड़ंत हो जाती है और वो कुछ भी फ्रैक्चर हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं यत्न के अभाव में होता है ना। 2 चीज़ें हैं, एक यत्न के अभाव में भी होता है, या कोई विशेष तीव्र कर्म का उदय हो तो भी इस तरीके से हो जाता है। तो अगर वो यत्न के अभाव में होता है तो आपको पता होता है, और कोई तीव्र कर्म का उदय होता है तो कई बार कुछ ऐसी परिस्थिति बन ही जाती है कि हम समझ भी नहीं पाते और वैसा हो जाता है, तो वो अलग बात है। लेकिन फिर भी ध्यान में रखने की चीज़ ये है कि हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो ये 6 प्रकार की चीज़ों में प्रयत्न की प्रवृत्ति बनी रहे, इसलिए सबके लिए ये 6 प्रकार की चीज़ों पर सावधानी रखनी चाहिए, सबको इसका ज्ञान रखना चाहिए। और आपको शायद पता हो कि इन्हीं 6 चीज़ों को और ज़्यादा एलोबरेट करते हुए एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है लाइफ मैनेजमेंट, समझ आ रहा है, और उसको दूसरा नाम के साथ लिखा गया है खोजो मत पाओ। क्या नाम उसका? हाँ, मतलब भगवान महावीर स्वामी के यही 6 सूत्रों को सिर्फ उसमें खोला गया है। आज के परिप्रेक्ष्य में हम चेष्टाएं कैसे करें, आज के परिप्रेक्ष्य में हम कैसे बोलें, कैसे खाएं, कैसे सोएं, ये सब उसमें 6 चीज़ों को ही एक्सप्लेन करते हुए उस बुक में लिखा गया है। और वो बुक भी आपको पढ़ने योग्य है, बच्चों को पढ़ाने योग्य है, जिसमें आज की वो सभी चीज़ें लिखी हुई हैं कि भगवान की ये गाथा आज के समय में किस तरीके से एप्लीकेबल हो सकती है। कौन सा नाम है? खोजो मत पाओ, है ना। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और इंग्लिश में इसका नाम लाइफ मैनेजमेंट के साथ में है, लाइफ मैनेजमेंट इन द व्यू ऑफ लॉर्ड महावीरा। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को आज के समय में भी उपयोग में लाएं, क्योंकि आज के समय में भी भगवान के सूत्र उतने ही उपयोगी हैं जितना पहले थे।
इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी समितियों में प्रवृत्तियाँ हैं ये सभी के लिए वरदान स्वरूप हैं। साधु के लिए तो नियामक रूप से होती हैं, लेकिन श्रावक भी यदि सावधानी बरतेगा तो बहुत कुछ उसके लिए हितों की रक्षा होगी। तो ये भाषा समिति आप समझते ही हैं कि अगर हम थोड़ा सा इसका ध्यान रखें तो बहुत सारी आपत्तियाँ, बहुत सारे कलह, बहुत सारे मनमुटाव, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने से दूर हो जाती हैं। तो ये भाषा समिति की ही प्रमुखता है, जिसके माध्यम से कभी भी गलत नहीं बोलना, और कभी भी गलत बोलने के लिए कोई प्रेरित करे तब भी उस तरह का कोई गलत जवाब नहीं देना। इसी तरह से एक तीसरी समिति आती है ऐषणा समिति। क्या नाम है? ऐषणा का मतलब होता है भोजन की इच्छा, और वह भोजन की इच्छा होते हुए जब भोजन किया जाता है तो उसमें भी समिति का ध्यान रखा जाता है। ऐषणा समिति में इतना बड़ा वर्णन है कि वो वर्णन यहाँ पर थोड़े से समय में करना संभव नहीं है। ऐषणा समिति के बारे में आचार्यों ने 5 प्रकार की समितियों में सबसे ज़्यादा लिख रखा है। सबसे ज़्यादा भोजन कैसे, कितने दोषों से रहित है ना, 46 दोषों से रहित, 32 अंतरायों से रहित। वह भोजन करने की प्रक्रिया इतनी ज़्यादा बाउंडेड है कि उस ऐषणा समिति को आप अगर कभी कहीं से भी पढ़ने की या समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि आखिर ऐसा भोजन साधु को कब और कहाँ मिलेगा। समझ आ रहा है? उसमें श्रावक के भी दोष बताए हैं और साधु के भी दोष हैं, है ना। कुछ दोष दाता के आश्रित होते हैं, कुछ दोष पात्र के आश्रित होते हैं। तो पात्र के आश्रित दोष होते हैं वो तो पात्र अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब दाता के जो आश्रित दोष होते हैं वो तो पात्र को पता नहीं पड़ते, तो उसका भी उसमें दोष लिखा है ना। तो वह दोष भी अगर तब दोष हो जाता है जब वो दोष पात्र को पता हो। तो इसलिए कुछ चीज़ें श्रावकों को, जो अच्छे श्रावक हैं, जो विशेष रूप से दान आदि क्रियाओं में रुचि रखते हैं, उन्हें वे दोष भी पढ़ने चाहिए ताकि उन दोषों से बचकर के निर्दोष भोजन जो है दाता के हाथ तक पहुंच सके, दाता के द्वारा पात्र के हाथ तक पहुंच सके। तो इस तरह की ये ऐषणा समिति भी होती है, और इस ऐषणा समिति का प्रयोजन भी इतना ही होता है कि साधु अपने जीवन को चलाने के लिए और केवल अपनी आवश्यक क्रियाओं को निर्दोष पूर्वक अप्रमत्त होकर के कर सके, इसलिए वह एक बार दिन में भोजन करता है। भोजन करने के लिए भी वह किसी भी प्रकार की याचना नहीं करता, मौन पूर्वक भोजन करने के लिए जाता है। और जो समय होता है वो समय भी सुबह से लेकर के दोपहर का कुछ मध्याह्न काल छोड़ कर के शाम तक का भी समय, जबकि वह लगभग सुबह की 6 घड़ी छोड़ दे और शाम की, है ना, शाम का भी इतना ही समय छोड़ दे, इतना समय छोड़ करके वह भोजन कभी भी किसी भी उस अंतराल में कर सकता है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। संवर के प्रकरण में आज हमने सूत्र 5 में समिति को जाना। समिति अर्थात प्रमाद को छोड़कर जीवों की रक्षा करते हुए यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना। गुप्ती में आत्मा की पापों से रक्षा पूर्णतया तो होती है, लेकिन लंबे समय तक इसमें रहना संभव नहीं होता। समिति से लंबे समय तक प्रवृत्ति में आत्मरक्षा होती है। हमने जाना कि संवर मर्यादा में ही संभव है। जिनेंद्र वाणी के संविधान में रहने में, उसके अनुसार प्रवृत्ति करने और नहीं करने में। साधु की प्रवृत्ति की ये कंडीशंस 5 समितियां होती हैं: ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेप समिति और उत्सर्ग समिति। ईर्या यानी गमन करना, जीव जंतु से रहित प्रासुक मार्ग पर प्रमाद रहित होकर चलने पर ही उपयोग लगाकर जीव हिंसा से बचते हुए 4 हाथ भूमि आगे देखते हुए गमन करना ईर्या समिति होती है। यह सूर्य के प्रकाश में ही की जाती है। रात्रि में गमन आगमन इत्यादि नहीं किया जाता। साधु की सारी प्रवृत्तियां दिन में ही करने योग्य होती हैं। दूसरी भाषा समिति यानी ऐसे वचन बोलना जो कर्कश ना हो, जिनमें दूसरे की निंदा ना हो, मिथ्या उपदेश ना हो,
जो दूसरे को संदेह में ना डालें, जो हितकारी हों, मोक्ष मार्ग की बातें बताएं, जिससे लोगों को सम्यक मार्ग पर चलने का भाव बने और अपनी आत्मरुचि उत्पन्न हो। ऐषणा मतलब भोजन की इच्छा। ऐषणा समिति भोजन करते हुए समिति का ध्यान रखा जाता है। इसके बारे में आचार्यों ने सबसे ज्यादा लिखा है। साधु केवल अपने जीवन को चलाने और अपनी आवश्यक क्रियाओं को निर्दोष पूर्वक अप्रमत्त होकर करने के उद्देश्य से बिना किसी से याचना करे दिन में एक बार मौन पूर्वक भोजन करते हैं। भोजन सुबह और शाम की 6-6 घड़ी और दोपहर का कुछ मध्याह्न काल छोड़ करके किसी भी अंतराल में कर सकते हैं। भोजन 46 दोष और 32 अंतरायों से रहित होना चाहिए, जिसमें कुछ दोष दाता के आश्रित और कुछ पात्र के आश्रित होते हैं। पात्र आश्रित दोषों को तो वो कंट्रोल कर लेते हैं, पर जब दाता आश्रित दोषों का पात्र को पता हो तब वह भी दोष हो जाता है। इसीलिए पात्र को निर्दोष आहार कराने के लिए हम श्रावकों को इन दोषों का ज्ञान लेना चाहिए। संसार में हर जगह जीव हैं, फिर इन जीवों की रक्षा कैसे हो? प्रवृत्ति करते हुए पाप से कैसे बचे? कदम चले यानी कैसे चले? कदम चिट्ठे कैसी चेष्टा करें? कदम आसे कैसे बैठे? कदम सये कैसे शयन करे? कदम भुज्येच कैसे भोजन करे? कदम भासिच कैसे बोले? मूलाचार्य में इसका उत्तर एक ही शब्द में आता है, जदम, यानी यत्न पूर्वक सभी काम करे। समितियां तो मुख्य रूप से साधु की होती हैं, पर यत्न पूर्वक ये 6 प्रवृत्तियां हम भी कर सकते हैं। हम सारी चेष्टाएं अवेयरनेस के साथ करें। यत्न पूर्वक बोलें, यत्न पूर्वक सोएं, यत्न पूर्वक चलें, यत्न पूर्वक खाएं। आज के परिप्रेक्ष्य में हमारी चेष्टाएं कैसी हों, इन 6 चीजों को इलैबोरेट करते हुए पूज्य गुरुदेव ने इंग्लिश में लाइफ मैनेजमेंट और हिंदी में खोजो मत पाओ बुक लिखी है, जो आज के समय में भगवान के दिए सूत्र की उपयोगिता बताती है। समितियों में प्रवृत्ति करना वरदान स्वरूप है। सावधानी बरतने से हमारे हितों की रक्षा होती है। कभी कभी यत्न के अभाव में हम कहीं भी भिड़ जाते हैं। यत्न पूर्वक चलने से हम ऐसी घटनाओं से भी बच सकेंगे। थोड़ा सा भाषा समिति का ध्यान रखने से बहुत सारी आपत्तियां, कलह, मनमुटाव दूर हो जाते हैं। किसी के द्वारा प्रेरित किए जाते हुए भी गलत नहीं बोलने से भाषा समिति होती है। तो चलिए अब हम सभी जुनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, तीसरी समिति का क्या नाम है? भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेप समिति, उत्सर्ग समिति। अध्याय 9 की कक्षा 7 के आज के सवाल का सही उत्तर है गुप्ती। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं।
इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।